हुआ। तो अब चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरेशन ऑफ, इसमें क्या पढ़ोगे, नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसमें कौन सा टाइप है, ये टाइप नंबर 2, क्योंकि टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब से जब शुरुआत होगी तो पढ़े थे, है ना। याद कीजिए टाइप नंबर 1 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नरेशन पढ़े थे उसमें क्या था, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती थी किससे होती थी, हेल्पिंग वर्ब से होती थी, और उसको चेंज करने के लिए क्या लगाते थे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास कीजिए क्या आता था, इफ़ या वेदर लगाते थे। याद है सब कुछ। सेट टू की जगह वही लगाओगे, है ना, आस्क में बदलोगे, सेज रहेगा तो आस्क में, और से रहेगा तो आस्क में बदलेंगे, है ना। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना। बाकी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस वो जैसे था वैसे ही लागू होगा, होगा कि नहीं होगा। इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को किस में बदलोगे, असर्टिव वर्ब फॉर्म में। याद है ना सब कुछ। तभी तो क्वेश्चन मार्क को आप किस में चेंज कर सकते हैं, फुल स्टॉप में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में क्या देखना कि जब भी हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करें, जैसे एक सेंटेंस मैं लिखूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ, है ना, ही, उसके बाद लिख देता हूँ सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में आपने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप खुद बताइए यहाँ पे WH फैमिली आया कि नहीं आया, ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो टाइप नंबर 1 में क्या था कि ये वेयर नहीं था, डायरेक्ट लिखा हुआ था आर यू गोइंग, ऐसा याद है था ना। तो अब टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ोगे, WH फैमिली के साथ आप क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहेंगे। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे ही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास आएगा, ठीक है ना, चलो सेड है ना, जो से, चलो ऐसे लिख लेना पहला पॉइंट में, से, सेज या सेड टू के बदले आप इनके बदले क्या लगा देंगे, आस्क, आस्क्स, या फिर क्या लगाएंगे, आस्क लगा देंगे। इतनी बातें क्लियर है ना। फिर दूसरा पॉइंट में क्या लगाओगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप WH फैमिली ही लगाएंगे जो आपको दिया गया है। इफ़ या वेदर का यूज़ आप नहीं करेंगे। या इफ़ या वेदर लगाओगे, हाँ, इफ़ या वेदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इफ़ या वेदर लगा के इसको क्या कर देना, काट देना, और यहाँ पे क्या आएगा, WH फैमिली आएगा जो दिया रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह। फिर आपको तीसरा पॉइंट में क्या रखना, जो इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म है उसको किस में बदल देना, असर्टिव वर्ब फॉर्म में। इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को, वर्ब फॉर्म को, है ना, किसे बदल देना, असर्टिव वर्ब फॉर्म में। किसे बदल दोगे, असर्टिव वर्ब फॉर्म में। ठीक है, कैसे बताओ, पहले आएगा सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा, वर्ब, ठीक है ना। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, WH फैमिली। फोर्थ पॉइंट में क्या रखोगे, आप जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं वहाँ पे आप क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। इनके बदले क्या यूज़ करोगे, फुल स्टॉप का। और फिफ्थ पॉइंट में जैसे पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज, अकॉर्डिंग टू वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता था, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा। वैसे ही जैसे चेंज करते थे जिस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही बिल्कुल चेंज करेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यानी बाकी सभी बातें, बाकी आप क्या लिखोगे, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होंगे। इतनी बातें क्लियर है, लागू होंगे। बाकी समझ में आया। अब देखो मैं प्रैक्टिकल के ऊपर चलता हूँ। आप ही लिखें, बताइए सेड टू के बदले क्या लगा दोगे, आस्क्ड लगाएंगे ना। मी का मी लिखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या लगा लोगे, वेयर लगाएंगे। और वेयर के बाद कॉमा इन्वर्टेड समझ जाना। आर यू गोइंग लिखा तो बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता। तो बताओ मी का क्या लिखोगे, आई। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, पास्ट में। तो एम इज़ आर का क्या होगा, वाज वर्ब। तो आई के बाद क्या लगाओगे, वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे, गोइंग। उसके बाद क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, खत्म काम। क्या ऐसा देंगे तो बनेगा, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब देखो मैं दूसरा करवा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है ना। मैं लिखूँ
he said to my brother, comma inverted commas, why are you coming? आप क्यों आ रहे हैं? चलिए बना लोगे। आप क्या बनाओगे बताओ? he said to के बदले क्या लगा दोगे? asked my brother लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाओगे? वाई का वाई लगेगा। क्वेश्चन मार्क होता है हमेशा क्या लगाओगे? क्वेश्चन ही लगाओगे। यानी WH फैमिली जो होता है, WH फैमिली चेंज नहीं होगा। WH कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाओगे? WH फैमिली। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? माई ब्रदर। माई ब्रदर का प्रोनाउन क्या निकालोगे? ही। तो यहाँ पे बताओ यू को किस में चेंज करोगे? ही में। ही के बाद बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? पास्ट में। तो बताओ आई एम इज आर वाज वर्ब में बदलेगा तो ही के अकॉर्डिंग वाज होगा और इसका क्या लगाओगे? कमिंग। लास्ट में क्या लिखोगे? फुल स्टॉप। क्लियर? अब बताइए तीसरा क्वेश्चन बना दीजिएगा। मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास व्हेन विल यू मीट मी। व्हेन विल यू मीट मी बना दीजिएगा। बनाइए तो। हाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहा तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइम नहीं होगा, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, जनरल रूल के अकॉर्डिंग। बाकी सब क्या होगा? पहले की तरह लागू होंगे। बताओ सेज को किस में बदलोगे? आस्क्स में बदलेंगे। मी का मी रहेगा, ही का ही लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह बताओ वेन लिखेंगे। और बताओ विल चेंज होगा क्या वर्ड में? बोलोगे नहीं, क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में। तो विल, लेकिन बताओ चेंज ऑफ पर्सन तो होगा ना। चेंज ऑफ पर्सन बताओ सेकंड पर्सन कहाँ भागेगा? ऑब्जेक्ट के पास। मी का सब्जेक्ट क्या बनाओगे? आई। आई के बाद बताओ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो नो चेंज ऑफ टेंस है ना, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल उसके बाद क्या लगाओगे? मीट। फिर बताओ फर्स्ट पर्सन का केस है ना, मी। मी कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताओ ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम बनेगा। लास्ट में फुल स्टॉप। सही बनेगा। बताइए कोई डाउट है इसमें? नहीं ना। और इसको क्या कहेंगे? नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। इसमें ना देन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हो ऐसे खुद से प्रैक्टिस से, लेकिन एक बार बेस अगर क्लियर हो गया तो कोई डाउट नहीं होगा। बताइए इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं ना। चलिए एक और है फोर्थ क्वेश्चन, आप मुझे लिख के बताएंगे जल्दी से। चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। शी सेड टू माई फादर, she said to my father, comma inverted commas, why will you do this work? चलिए उम्मीद है बना दीजिएगा। अपनी तो मैं कमेंट में भी लिख देना, बनाकर बताओ क्या होगा। एकदम ईजी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नरेशन ऑफ, और देखना क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का नरेशन कैसे बनाओगे वो देखना। सबसे पहले स्टेप में देखना क्वेश्चन टैग होता क्या है। आपने ऐसा सेंटेंस कभी बोला अगर जैसे आप आओगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यू विल कम, जैसे मैं काम करूँगा, आई विल डू द वर्क, ऐसे तो लिखेंगे। लेकिन अगर कह देंगे इसी का चेंजेस थोड़ा कर दिया, आप आओगे ना, जो ना वाला केस है ये डॉट में चला जाता है। डॉट में चलता है ना, आप मुझसे मिलेंगे ना, तो इसका मतलब आप कंफर्म नहीं है। और जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता वहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज़ होगा ना वाला केस में। ठीक है ना, यहाँ पे नॉट मत लगाने ना को देखकर। ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आप आओगे तो आप पूरा ये से यू विल कम लिखा है ना, आप यू विल कम लिख देना। ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसमें यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और बताइए कॉन्ट्रैक्टेड में जैसे विल में नॉट जोड़ देना तो क्या बनेगा? वोंट। आपने सीखा भी होगा बचपन में। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो आप बताओ इसी का नेगेटिव फॉर्म विल प्लस नॉट जोड़ोगे तो वोंट बनेगा। यानी अगर पॉजिटिव बात है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉमा के बाद नेगेटिव, वोंट आएगा। उसका सब्जेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना, खत्म। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कंप्लीट। आप आओगे ना तो क्या लगोगे? यू विल कम, वोंट यू। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझो, वह मुझसे मिलेगा तो ही विल मीट मी, इन्फॉर्मेशन है पूरा। लेकिन अगर कह दूँ वह मुझसे मिलेगा ना, तो अब ऐसी सिचुएशन में डॉट वाली बात आ जाती है। और डॉट में क्वेश्चन टैग ऐसे चीज़ों में ट्रांसलेट करने में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? ही के बाद क्या लगाओगे? विल मीट मी हो जाएगा, वह मुझसे मिलेगा। और जो ना वाला केस है कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे? विल का क्या बनाओगे? वोंट। अगर पॉजिटिव बात है तो किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट में क्या लगाओगे?
ही, यहीं से उठा के सब्जेक्टिव फॉर्म में लगा देना। तीसरा, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं तो क्या लगाओगे, यू लव मी, ठीक है ना। लेकिन आप मुझसे प्यार करते हैं ना, इसमें डॉट वाली बात आ गई, तो आप क्या लगाओगे, यू लव मी, उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज नॉट, होता है कि ना होता, ये पॉजिटिव बात होती है, यहाँ पे क्या लगाओगे, नेगेटिव, तो डोंट, और सब्जेक्ट उठा लेना यू। समझ रहे, क्वेश्चन टाइप क्या हुआ। जैसे मैं बोलूँ आप वहाँ नहीं जाते हैं तो क्या लगाओगे, यू डू नॉट गो देयर। लेकिन अब मैं बोल दूँ आप वहाँ नहीं जाते हैं ना, है ना वाला केस आएगा तो क्या लगाओगे, यू लगाओगे, डोंट गो देयर तो यहाँ लगाओगे आप नहीं जाते। और ना वाले केस में बताओ यहाँ बहुत नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉजिटिव, तो डू लगाएंगे और सब्जेक्ट उठा के कर लीजिएगा। लेकिन उसी में हम लोग सीखेंगे, ये तो बेसिक बातें थे। अब नरेशन ऑफ जो क्वेश्चन टैग है उसको बनाते कैसे, कुछ नहीं करना है। ही सेड टू मी दिया रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिया रहेगा, यू विल कम हेयर वोंट यू, मतलब आप यहाँ आएंगे ना, ऐसा इसका हिंदी होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं अगर वोंट ना लिखता, यू विल कम हेयर, तो इसका मतलब आप यहाँ आएंगे, बातें सर्च पर। अगर वोंट यू लगा दिया तो इसका मतलब आप यहाँ आएंगे ना, लास्ट में हो जाएगा। अब इसको जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो कुछ नहीं करना, खुद बताओ। जैसे मैं बोलूँ आप यहाँ बैठेंगे ना, आप मुझसे मिलेंगे ना, ये रिक्वेस्ट के बाद मतलब सेंस आता है कि नहीं आता। और जब रिक्वेस्ट का सेंस आए सेंटेंस में तो इस सेड टू को किस में बदल देना, रिक्वेस्टेड में। क्लियर है। अगर से होता तो रिक्वेस्ट में बदलते हैं, और सेज होता तो रिक्वेस्ट में बदल देते। क्लियर है। तो चलो आप क्या बनाओगे, ही लगाओगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड, मी का मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगा देंगे, दैट। क्लियर है। अब खुद बताओ क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मतलब अराइज नहीं हो रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट का बताओ मी का क्या होगा, आई। उसके बाद बताओ विल का पास्ट फॉर्म क्या लगाओगे, वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। अब बताओ हेयर का देयर करोगे, चेंज करोगे, तो देयर की वजह से कभी भी कम देयर कहते हैं क्या, गो देयर कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जब देयर चेंज हुआ है हेयर में, हेयर से देयर बन गया, तो इसके वजह से कम का भी क्या लगाओगे, गो। लेकिन कम के बाद अगर हेयर ना होता तब तो कम का गो आप ना लग। क्लियर है। बताए थे जब वर्ड ऑफ प्लेस अगर होगा कम के बाद तभी आप लगाना, हेयर को देयर में चेंज करना, और कम का क्या होगा, गो, नहीं तो कम का गो में चेंजेस मत करना। और वोंट यू यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। क्यों, आप वोंट यू के बदले ही तो आपने इसको रिक्वेस्ट में बदला है। क्लियर है। अब बताओ बाकी जो पहले की तरह चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्टिसिपल बिल्कुल लागू हो। अब सेकंड नंबर देखना, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, विल यू डू दिस वर्क, वोंट यू, क्या आप इस काम करोगे ना, ऐसा सेंटेंस है। तो बताओ शी का शी लिखेंगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे ना। मी का क्या लगाओगे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, अब बताओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी, तो मी का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट में आई। बताइए विल का क्या लगाओगे, वुड, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वुड। बताइए यहाँ पे डू का क्या लगाओगे, डू, दैट लगाओगे, वर्क लगाओगे, और उसके बाद क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। अब बताइए सेकंड नंबर, शी सेड टू के बदले क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रिक्वेस्टेड के बाद क्या लगाओगे, माई फादर, यही तो लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाएंगे, दैट। बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, माई फादर का। बताओ यहाँ पे प्रोनाउन क्या निकालेंगे, ही। बताइए वोंट का क्या लगाएंगे, वोंट, इसमें तो चेंज नहीं होगा। गो देयर का क्या लगाओगे, गो देयर, खत्म। उसके बाद कुछ है नहीं, क्लियर। अब बताओ किसी को डाउट है, एक सेंटेंस देंगे तो बनेगा। हाँ चलिए फोर्थ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। शी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू विल, चलो, यू लव मी, यू लव्ड मी, ऐसा कर लेना, यू लव्ड मी, है ना, डिड यू। चलिए इसको बना के दिखाइएगा, कम ऑन फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, बताइए। आप बताओ रिक्वेस्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये इसको किस में बदलेंगे, रिक्वेस्ट, मी लगाएंगे। शी का बताओ सब्जेक्ट शी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट,
सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का क्या आएगा, आई। बताओ ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं। तो बताओ लव्ड का क्या लगाओगे, लव्ड तो होगा ना। बताओ चेंज ऑफ पर्सन तो लेकिन होता ही है। चेंज ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का शी होगा, शी का मतलब क्या लगाओगे, हर ऑब्जेक्ट में। उसके बाद क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, ख़त्म, और कुछ है ही नहीं। बताइए कितना ईजी है, क्या आएगा तो बन जाएगा पक्का। चलिए अब हेडिंग डालना नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। वी विल मीट यू टुमारो, विल कंडक्ट द क्लास फॉर टुमारो ना, और आई विल गिव यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द ग्रुप, ओके। और दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करवा देना सबसे, ठीक है ना, जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोल देना, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखोगे जिसमें गाना वाना आता है और थोड़ा नाच वाच हो जाता तो तुरंत लाइक मार देता होगा इस उम्र में, कहेगा वाह क्या नाच है, मारता होगा लाइक। लेकिन पढ़ाई के वीडियो में कोई लाइक नहीं, चलो देख लिया तो ठीक है, ठीक है। तो जाओ जाकर क्या करना है, शेयर वेयर मारना है।